तो नमस्कार, गुड इवनिंग। आप काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे, लगता है आप भी मोदी जी का भाषण को सुन रहे थे, है ना। हम भी उनके बातों को सुन रहे थे कि देश के प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे सबसे प्रिय प्रधानमंत्री आज क्या संबोधित करना चाह रहे हैं। तो सुना उनको मैंने। हाँ, माइक चालू है, ऑन है, बिल्कुल ऑन है। आवाज़ सबको सुनाई दे रहा है मेरा बात? ठीक है ना, सभी लोग सुन पा रहे हैं हमें? ओके, आवाज़ सबके पास जा रहा है ना? ठीक है, वेरी गुड। हम सब बिल्कुल सही है भाई साहब। मोदी जी ने एक बहुत बड़ा पैकेज का जो है घोषणा किया कि सभी जनता को जो है कुछ प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर बनाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपया जो है भारत के नागरिकों में जो है एज ए मतलब क्लियर नहीं किए कि वो कैसे देंगे, लेकिन मुझे लगता है 1-2 दिन में वो क्लियर कर देंगे कि सभी को रोजगार करने के लिए, व्यापार करने के लिए बहुत तरह के, है ना, देंगे, या इंडस्ट्री वगैरह को खड़ा करने के लिए जो है 20 लाख करोड़ का पैकेज उन्होंने दिया है। कोई बात नहीं, हम लोग वही सुन रहे थे, लगता है आप लोग भी वहीं थे क्या? जय श्री राम। सब लोग आ गए, नीरज, आकाश, अमित, आनंद सब आ गए। जय, सोनू, ज्योतिष, आनंद, विशाल, नितिन सब लोग आए हैं। सलमान खान जी सही हैं आप? नेहा, आकाश, जयबीर, अजय सब आ गए। सब लोग कैसे हैं? सब लोग सब ठीक ठाक है ना? बिल्कुल स्वस्थ हैं। कोरोना वायरस के इस दौर में कहते हैं ना कि नया जमाना आ गया, तो हाँ, ये एक नया ही जमाना है, कोरोना जमाना, ठीक है ना। कोरोना में नहीं है रोना, ठीक है। सब तैयार है मेरे भाई बंधु? तो आप पीछे क्लास सब देख रहे हैं ना, जो पीछे क्लास चल रहा है 12 बजे, ऐसा नहीं खाली 8:30 बजे आते होंगे, किसके पिछला क्लास जो है 12 बजे चला है, ठीक है ना। तो क्या सभी लोग क्लास कर रहे हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत अच्छा। अरुण, अनुज, प्रभात, अजय, बहुत अच्छा। सौरभ, एकदम तेजी में सब जुड़ रहे हैं। विश्वजीत, बहुत अच्छा, ठीक है ना, ठीक है, बहुत अच्छा। सब लोग, सुरेंद्र, नितिन, दीपक, सौरभ, कपिल, ठीक है, देवेंद्र, प्रभात, वेरी वेरी गुड। ओ देवेंद्र जी, ऑफलाइन कब से? देखिए, एक तो मैं बता दूं कि जो बच्चे हमारे ऑफलाइन पढ़ते थे मुखर्जी नगर या हमारे जो भी सेंटर पे था, तो जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते थे तो उनको मैंने क्या किया था कि उनकी क्लासेस कहीं बंद नहीं हुई हैं, उनके क्लासेस कंटिन्यू भारतीय लर्निंग ऐप पर चलता रहा, देखते रहे सब लोग, ठीक है ना। तो बंद नहीं हुआ था क्लास। तो यदि कोई बच्चे ऐसे हो जिनको पता नहीं हो तो प्लीज़ भारतीय लर्निंग ऐप पे क्लास लें। और यदि आप पूरा पैकेज लेना चाहते हैं तो उनके लिए मैंने 5000 में पूरा पैकेज दे दिया कि पूरा पैकेज घर बैठ के पढ़ो, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। और मैंने एक और बात कर दिया कि जो बच्चे जनवरी से इधर के एडमिशन लिए होंगे, जनवरी से 2020 में, जनवरी से अभी तक, तो उनके लिए मैंने 4000 रुपये कर दिया कि 4000 में पूरा कोर्स आप लेके घर बैठे पूरा रिवीजन करें, ठीक है। ओके, तो पहले ही बताइए मुझे कि जो पीछे क्लास चल रहा है प्रॉफिट लॉस का, वो कैसा लग रहा है? समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं किसी को? सभी लोग समझ पा रहे हैं? मजा आ रहा है कि नहीं बताइए? पहले हटाइए, सबसे पहले मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नमस्कार प्रभातन जी, नमस्कार। बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत, आप हाथ जोड़े हुए बहुत सारे नमस्कार जोड़ एक साथ दे दिए हैं, आपको भी नमस्कार। ओके, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, सब लोग हैं बिल्कुल, कोई जागे हैं, कोई सोए हैं, ठीक है। ओल्ड के लिए क्या है सर? अरुण प्रताप जी, ओल्ड के लिए है, क्लास उनका चल रहा है भारतीय लर्निंग ऐप पे, एक दिन भी बंद नहीं हुआ है। यहाँ तक सैटरडे संडे को चला रहा हूँ मैं क्लास, सारी क्लास चल रहे थे, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस सबको चलाया गया। और जो बच्चे जो हैं जो पूरा कोर्स लेना चाहते हैं उनके लिए मतलब था कि 5000 में, और जो जनवरी से है उनको 4000 में, ठीक है। दूसरा, एक लाइव बैचेस फिर से चालू करने जा रहे हैं, यहीं से घर से अपना लाइव बैच शाम को 6:30 से 8 चलेगा 14 तारीख से, ठीक है ना। डेमो क्लासेस चलेंगे, 4-5 डेमो लो, कोई दिक्कत नहीं।
और फीस रखा गया है 2 पार्ट में 7,000 4,000। पहला 7,000, लॉकडाउन खुलेगा 1.5 महीने के अंदर, मैक्सिमम 1.5 महीना, तो 1.5 महीना में जो उसके बाद 4,000 दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद यदि कोई बच्चा, ध्यान सुनेगा इस बात को, बच्चा देखो यदि कोई चाहता है कि ऑफ है जो आप चल रहे हैं ऑनलाइन चल रहे हैं, तो ऑनलाइन के बाद हम उसको ऑफलाइन में कन्वर्ट करें तो बच्चा उसमें कर सकता है, मतलब उसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि अभी मुखर्जी नगर में चार्ज था पहले 17,500, तो 17,500 था तो आपको एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो बाहर सेंटर पढ़ना चाहते हैं तो वो बच्चा का 7,000 फीस है सेंटर, बाहर के सेंटर पर, तो 7,000 में ही उनका काम चल जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। देवी और सज्जनों, क्या आप सभी समझ पा रहे हैं हमें? कोई दिक्कत नहीं। तो प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन देखेंगे सब पीछे से, जो पहला बच्चे जुड़े हैं, अभी नया जुड़े हैं उनके लिए, ठीक है। तो शुरू किया जाए भाई बंधु लोग, क्या कहते हैं? तैयार हैं सब लोग? कोई क्वेश्चन क्वेरी है किसी को? बताइए तेजी फटाफट तेजी में, कोई क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सब लिख रहे हैं, बहुत अच्छा। हाँ बहुत अच्छा, आपने क्लास मिस कर दिया, जो बच्चे क्लास नहीं किए वो मिस कर दिए, तो या तो जहां से हो रहा हो क्लास कीजिए, या नहीं जब आइएगा तो मैं आपका व्यवस्था करूंगा, आपको छूटेगा नहीं। जब तक हम हैं आपको कोई गम नहीं होना चाहिए, ठीक है। व्यवस्था हम करेंगे, ठीक है मेरे भाई बंधु, ठीक है। डॉट ग्रुप डॉट के लिए आप जैसे आप क्लास करते होंगे तो आपको याद होगा कि क्लास में हम लोग डॉट टीचर भी रखे हुए थे, तो उनका नंबर भी आपके पास होगा, उनसे आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे सब बैठे हुए सब लोग हैं, ठीक है ना, तो उनसे भी पूछ सकते हैं। मैं बहुत ओल्ड है सर, विक्की काम्बोज। अरे भाई कितना भी ओल्ड हो तुमको भी मिलेगा, टेंशन मत लो, है ना। पूरा कोर्स लेना चाहो तो 5,000 में पूरा कोर्स मिलेगा, ठीक है, आप टेंशन न लें। और किसी को कोई दिक्कत तकलीफ, कोई क्वेश्चन? तो हम शुरू करें फटाफट। सर फी कम कीजिए। मोहम्मद अजीम अबीद जी, फीस कम तो पहले से ही है। मैंने कहा ना, आपको कौन सा नौकरी चाहिए, छोटा वाला कि बड़ा वाला? बड़ा वाला चाहिए ना, तो जब आपको बड़ा वाला चाहिए तो थोड़ा सा बड़ा वाला ही देना पड़ेगा आपको भी, ठीक है। कहते हैं जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जैसा आप बीज बोओगे वैसा फसल होगा, ठीक है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। जितना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करोगे उतना ही बड़ा आपका जो है अमाउंट मिलेगा भी, है ना। न्यूटन का लॉ भी है कि क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है ना, एक्शन के इक्वल रिएक्शन होता है, ठीक है। तो आप टेंशन न ले, मैंने इतना पढ़ाया है, इतना पढ़ाया है भाई साहब। देखिएगा कि पूरा वीडियो 700 के आसपास वीडियो, भाई साहब 700 समझते हैं लोग? मैथ 250, 300, 400 घंटे पढ़ा के हालत खराब हो गया है लोगों को, और हम 700 घंटे पढ़ाते, 700 क्लास पढ़ाते हैं, तो कितना कंटेंट उसमें होगा। और इस लेवल से बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर हर लेवल तक जैसे जैसे क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछता है भाई साहब, घुमा घुमा के और एक लय के साथ बच्चों के साथ पढ़ाते हैं। तो मेरा मेहनत है तो थोड़ा सा महंगा थोड़ा होगा ही, कोई बात नहीं, हम फिर भी आपको क्लास दे रहे हैं। जो यूट्यूब पढ़ना चाहते हैं फ्री में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, YouTube पे चाहते हैं हम लंबा टाइम तक जुड़े रहें आपके साथ, और आप जो हमारे साथ जुड़े रहें और आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख जाएं पूरे मैथमेटिक्स। तो इसके लिए जरूरी है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें कि हमारा हौसला बढ़े, और मेरा हौसला बढ़े तो हम हमेशा आपके साथ इन्वॉल्व रहें। तो ये गुरु दक्षिणा आपको देना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप लगता है शेयर कर रहे हैं सब लोग, अरे करो भाई। देखो बिना गुरु दक्षिणा का ज्ञान जो है व्यर्थ होता है। यदि गुरु दक्षिणा नहीं दिया, लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, मैं तो नया हूं यूट्यूब पर, है ना। तो यदि यूट्यूब पर नया हूं लेकिन ऐसे खिलाड़ी पुराना हूं, ठीक है ना। तो यदि आप लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहते हैं ना, बिना गुरु दक्षिणा का ज्ञान व्यर्थ होता है। वैसा ही बिना, एक तो पैसा नहीं लग रहा है तो कम से कम बटन तो दबा दें, ठीक है। तो उसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों को बताएंगे, अधिक से अधिक लोगों को फायदा उठाए इसके लिए, ठीक है। किसी भाई को दिक्कत तो नहीं ना? चलिए शुरू किया जाए मेरे भाई बंधु, अभी मिलेंगे आपसे कुछ देर में, ठीक है। ओके, थैंक यू।
वेरी मच, है ना। अभी मिलते हैं, अभी क्लास कीजिए, ये रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, ये आएंगे और बिल्कुल क्लास का बिल्कुल एज इट इज है, ठीक है ना। तो कोई बच्चा क्वेश्चन नहीं करेगा कि सर रिकॉर्डेड क्लास क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों, नो क्वेश्चन। और जो आपको लिखाया जाए क्वेश्चन लिखिएगा, सिर्फ टुकुर टुकुर देखेगा तो फिर देखते रह जाएगा, फिर लोग आपको देखेंगे, फिर आप लोगों को देखोगे, है ना। तो इससे अच्छा है कि आपको लोग देखे, आप लोगों को मत देखिए, इसलिए आप लिखिए, क्वेश्चन को सुनिए, समझिए, समझ में आया। चलिए, आइए पीडीएफ का चक्कर भूल जाइए, अरे क्या पीडीएफ के चक्कर में लगा हुआ है। अरे क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिखने से पता कितना फायदा है, बहुत फायदा है। क्वेश्चन देखते हैं, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन हमें एक बार पढ़ते हैं समझ में नहीं आता है, दोबारा पढ़ते हैं समझ में आ जाता है, तिबारा पढ़ते हैं और क्लियर हो जाता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? एक बार पढ़े थे तो क्या उसमें आंख बंद करके पढ़े थे? नहीं, क्वेश्चन के शब्दों को हम देखते हैं, शब्दों को सुनते हैं, शब्दों के एक एक मीनिंग को क्लियर करते हैं, और शब्दों का मीनिंग क्लियर होता है तभी हम प्रश्नों को बेहतर तरीके से कि आखिर में यह पूछना क्या चाहता है क्लियर हो जाता है। जब क्वेश्चन लिखते हैं, जब क्वेश्चन सुनते हैं, तो इससे बहुत फायदा होता है कि हमें बहुत ज्यादा जो है प्रश्नों पर कमांड हो जाता है। और आंसर तभी आता है कि मनुष्य को जब उसको प्रश्न पता हो, प्रश्न पता होगा तभी आंसर आएगा। ये नहीं कि आंसर तो आता है लेकिन ये आंसर है कौन सा प्रश्न का ये पता ही नहीं। इसलिए यदि चाहते हैं कि हम आंसर सही दें तो क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से लिखें। आशा करते हैं कि आप लोग मेरे बात को समझ पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चलिए देवी और सज्जनों, सब लोग तैयार हैं क्या? जाग जाइए। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ओके, बेईमान दुकानदार था क्या? ओ, तो ये एग्जाम्पल समझाए थे, ये हो गया था। चलिए, सभी लोग तैयार हैं मेरे भाई? ओके, सब लोग तैयार हो जाइए। कोई हैं जो कल नहीं आए थे? ओके, डेली आना कोई जरूरी है ना? चलिए, आराम से आराम से। वेरी गुड, वेरी गुड। अब चले आगे। शुरू हो जाएं। सब लोग तैयार? चीटिंग हो रहा था। 32% आंसर था लास्ट, यही ना? ओके, एक क्वेश्चन हम आपको और देंगे फिर चलेंगे आगे, ठीक है? सबको बराबर करने के लिए, ठीक है ना? एक दुकानदार वस्तु परचेस करने के समय, एक दुकानदार वस्तु परचेस करने के समय, एक दुकानदार वस्तु परचेस करने के समय, खरीदने के समय 1 केजी में 300 ग्राम बेईमानी करता है। एक दुकानदार वस्तु परचेस करने के समय 1 केजी में 300 ग्राम बेईमानी करता है और बेचने के समय 200 ग्राम बेईमानी करता है, ठीक है ना? एक दुकानदार वस्तु परचेस करने के समय 1 केजी में 300 ग्राम बेईमानी करता है और बेचने के समय 200 ग्राम बेईमानी करता है, ठीक है ना? बेचने के समय 200 ग्राम बेईमानी करता है। A shopkeeper cheat 300 gram. A shopkeeper cheat 300 gram at the time of purchasing. A shopkeeper cheat 300 gram at the time of purchasing and cheat 200 gram. Cheat 200 gram per kg in per kg. 200 gram in per kg at the time of selling. A shopkeeper cheat 300 gram at the time of purchasing and cheat 200 gram in per kg the time of selling. एक दुकानदार वस्तु खरीदने के समय 1 केजी में 300 ग्राम और बेचने के समय 200 ग्राम बेईमानी करता है, ठीक है ना? एक दुकानदार वस्तु परचेज करने के समय 300 ग्राम और बेचने के समय 200 ग्राम बेईमानी करता है। सब लिख लिए ना? कोई दिक्कत तो नहीं?
तो फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, ठीक है ना। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, ठीक है ना। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। 62.5 ना। ओके, थैंक यू वेरी मच। आ गया। ओके, सभी लोगों का आ गया। चलिए, पूछना चाहते हैं कोई? नहीं चाहते हैं? मुझे विश्वास था। चले हाँ, देखो क्या आप मेरा विश्वास नहीं तोड़ सकते। परचेज करने के समय, याद देखिए भाई साहब, परचेज करने के समय कितना बेईमानी किया? 300। इसका देखो, कुछ चीजें जो हैं, कुछ चीजें दिमाग में फिट करना पड़ता है, नहीं तो कंफ्यूज हमेशा दिखाई दे रहा है, पूरी लाइफ रहता है आदमी, ठीक। तो हाँ, नौकरी हो जाने के बाद भी कंफ्यूज रहता है, नहीं समझा हो कैसे गया, है ना। कभी कभी ऐसे भी होता है, ठीक है ना। तो बात ऐसा है कि आप टेंशन न लें, जो मैंने समझाया था और जो शॉर्टकट सिखाया, तो इस शॉर्टकट को दिमाग में एक्सेप्ट करिएगा, ठीक है ना। यदि सोचते रहिएगा तो शायद ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, ठीक है ना। जैसे कहेंगे सुनिएगा तो शायद इसी में आपकी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ देखिए, मोक्ष का मतलब आपका अंतिम लक्ष्य है ना भाई, और आपका कोई साधु बनने का तो लक्ष्य है नहीं। आपको तो नौकरी चाहिए, है ना। आइए, तो हमने कहा कि परचेज करने के समय 300 ग्राम बेईमानी करता है, तो परचेज करने जाएगा और वहां बेईमानी करेगा तो कम नहीं लाएगा, वो ज्यादा लाएगा। वो कितना लाएगा? उससे कोई पूछे कितने का लाया तो क्या बोलेगा? 1300 का है, ले लो भैया, है ना। कितने का है? 1300 का। मैं जो लाया हूं 1300 का। सचमुच जो लाया है वो किसका, कितने का है? 1300 का है, ठीक। लेकिन जो भर के दे रहा है, जो माल पैक करके दे रहा है, वो 200 ग्राम बेईमानी कर रहा है, तो पर केजी में ना कितना? 800, ठीक। और ऐसे में डिटेल में सिखाया था, एक एक ग्राम का निकाल के, याद है ना। वो निकालोगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, वो आपको नुकसान देगा, ठीक। आप बेईमानी करोगे थोड़ी। देखो ध्यान से इधर, आप ऐसे बनाना, बस ये ध्यान रखना कि जो उसके घर से जाएगा वही उसका रियल कॉस्ट होगा, नहीं समझे। जो उसके घर से जाएगा वो उसका क्या होगा? रियल कॉस्ट होगा। जो पैक करके दे रहा है, ठीक है ना, फाइनली वो उसका कॉस्ट होगा, लेकिन कस्टमर से पूरा पैसा लेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब फायदा कितने का हुआ? लाभ गुने 100 बटा में 2 जीरो कट गया। ओके, 4 दूनी, ओके, 125 से कट गया क्या? 125 दूनी 250 दूनी 500, है ना। और 62.5%, तो ऐसे करके 62.5%, ठीक है ना। क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हो? देवी और देवतागण, देखिए ध्यान से इधर, क्या पैसा बना सकते हैं? ठीक है, चलिए मिटा दूं। मेरे बात ध्यान से सुनिएगा, सब तैयार हैं? एक बेईमान दुकानदार है, ठीक है ना। अपने वस्तु को 10% के लाभ, अब इसमें हम लाभ भी जोड़ेंगे, ठीक है ना। अभी तो जैसा लाया वैसे ही बेच रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ लाभ भी आएगा, ठीक। तो प्लीज आपसे विनम्र निवेदन है कि आप गौर फरमाइएगा इधर बोर्ड के तरफ, ठीक है। फरमा रहा है, बस स्नान नहीं करता खाली, है ना। देखिए ये आदमी थोड़ा उल्टा है, 10% लाभ पर बेचता, ठीक। मुझे मालूम है, इतना सा गर्म पानी लेता है। देखो
ठंडा से तो नहा ही नहीं सकता, मुझे मालूम है। देखो 10%, यहाँ देखो, ध्यान सुनो, फटाफट आराम से कंसंट्रेट करो, इधर उधर नहीं। एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, 10% प्रॉफिट पर बेचता है, ठीक है ना। वो परचेस करने के समय भी 20% और बेचने के समय भी 20% बेईमानी करता है, ठीक है ना। He cheat 20% at the time of purchasing and cheat 20% time of selling. वो परचेस करने के समय भी 20% और सेल करने के समय भी 20% चीटिंग करता है, 20% बेईमानी करता है। क्या आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं ना? चीट करता है 20% at time of purchasing and cheat to the 20% at the time of selling, ठीक है ना। परचेस, बोलिए, वेरी गुड। परचेस करने के समय 20% और बेचने के समय भी 20% बेईमानी करता है। समझ रहे हैं सब लोग? खरीदने के समय भी 20% और बेचने के समय भी 20% बेईमानी करता है। यस और नो? ठीक है ना। यहां देखिए, तो हम कैसे करेंगे इसको, थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज। हमेशा प्रतिशत में सब कहे तो 100% लीजिएगा और ग्राम और में कहे तो 1000 लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, आइए, वो परचेस करने के समय 20% बेईमानी किया, मतलब 120 का वस्तु ले आएगा। बेचने के समय भी बेईमानी करेगा तो 80% देगा। कितना देगा? 80% देगा, ठीक है। जो 20% बेईमानी किया तो 100% न देके 80%, वही उसका रियल कॉस्ट होगा। क्या होगा? रियल कॉस्ट, जो उसे पैकिंग करके दे रहा है, ठीक है, जो सामान भर के दे रहा है वही उसका रियल कॉस्ट। यहां पर थोड़ा सा दिमाग को शांत रखिएगा और हम जो बोलेंगे वही सुनिएगा, ठीक है ना, नहीं तो फिर तकलीफ बढ़ जाएगा आपका, ठीक है भाई। समझ में आ रहा बात ना? वो भर के कितना दे रहा, पैकिंग करके कितना दे रहा? 80%, तो 80%, ठीक है। और लाया कितना? 120%, ठीक। यदि उसे कोई पूछे कि जो वस्तु तुम दे रहे हो कितने का दे रहे हो, तो बता देगा 120 का दे रहा हूं। कितने का दे रहा हूं? लेकिन 120 में तो मैं लाया हूं, हम 10% लाभ पर दूंगा, तो 120 में मैं सबको बोलेगा मैं मेरा कॉस्ट क्या है, सबको दिखाने के लिए। ये जो फॉल्स है, क्या है ये जो कॉस्ट है ना, ये फॉल्स कॉस्ट प्राइस है। क्या है ये? फॉल्स है, ये डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस कैसा है? फॉल्स है, डुप्लीकेट है, ये रियल और वास्तविक नहीं है। मेरे बात समझ रहे हैं ना? तो ये कॉस्ट प्राइस जो है फॉल्स है, ठीक है ना। ये दिखाने के लिए है, ये ओनली फॉर द कस्टमर, कस्टमर को शो करता है कि माय कॉस्ट प्राइस, सबके बोलेगा इज 120 एंड ही सोल्ड आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, दैट मींस इसका 110, मतलब सोल्ड आर्टिकल फॉर ₹132, तो वो बेचेगा 132 में। समझ में आ रहा ना? अब वो सोचेगा, अकेले में सोचेगा, फिर जो मैं पैकिंग करके दिया उसमें मेरा पूंजी कितना लगा? 80, लेकिन मैं कस्टमर से कितना लिया? 132 ना दे रहा ना, तो लाभ कितने का हो गया? 52, लाभ कितने का? 52, ठीक। काटो, 20 बचे, 20 चौके 13 चौके 65%, ठीक। तो उसे कुल पर 65% का लाभ हुआ। क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं? किसी भाई बंधु को थोड़ा बहुत भी है तकलीफ तो बताए। भाई तकलीफ है? कल आए थे, वाह वेरी गुड। परचेस करने गया तो ज्यादा ले आएगा, बेचेगा तो कम देगा, यही बेईमानी होता है। ये समझ में आता है? क्या है समझ में? बोलो। परचेस करने गया तो ज्यादा लाएगा, देगा तो बेईमानी, बेईमानी का मतलब कम देगा, ठीक। लेकिन सबको बोलेगा मैं तो 120 में लाया हूं। क्या बोलेगा? सबको क्या बोलेगा? 120 में ला, लेकिन मैं आपको दूंगा 10% लाभ पर। कितने में दूंगा? तो 120 का 10% लाभ में तो 110%, बोले तो 132 में दूंगा, लेकिन जो अकेले में जोड़ेगा
हाँ हिसाब अगले में जोड़ता और कसक बता के ढंग का पिटेगा, मैं बेईमानी किया हुआ आज देखो है ना, ऐसा थोड़ी होगा। तो 80 का कॉस्ट है, 132 ने बेचा, लाभ कितना हुआ 52। तो लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट। रियल प्रॉफिट निकालने के लिए रियल कॉस्ट, ये देखो ये तो प्रॉफिट ही है 10% प्रॉफिट, क्या वही कमाया वो नहीं, वो दिखाने के लिए फॉल्स है। वो प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करेगा, फॉल्स कॉस्ट प्राइस पे, इस पे करेगा, ठीक है ना। लेकिन रियल प्रॉफिट तो रियल कॉस्ट पे लगेगा। समझ में आया, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? थैंक यू। क्वेश्चन लिखिए। एक दुकानदार, सब लोग तैयार हैं? एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। A shopkeeper sold an article at the profit of 10%. A shopkeeper sold an article at the profit of 10%. ठीक है, एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, ठीक है ना। एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, ठीक है ना। शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 10%, ठीक है। एक दुकानदार वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। वह खरीदने के समय 10% और बेचने के समय 20% बेईमानी करता है। वह वस्तु खरीदने के समय 10% और बेचने के समय 20% बेईमानी करता है। शॉपकीपर चीट 10%, शॉपकीपर चीट 10% at the time of purchasing and cheat 20% at the time of selling. Shopkeeper cheat 10%, shopkeeper cheat 10% at the time of purchasing and cheat 20% at the time of selling. दुकानदार वस्तु परचेज करने के समय 10% और बेचने के समय 20% बेईमानी करता है। दुकानदार वस्तु खरीदने के समय 10% और बेचने के समय 20% बेईमानी करता है। लिख रहे हैं सब लोग? खरीदने के समय 10% और बेचने के समय 20% बेईमानी करता है। तो फाइंड इज एक्चुअल द रियल प्रॉफिट %, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। फाइंड इज रियल एक्चुअल प्रॉफिट %, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। फाइंड इज रियल प्रॉफिट %, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। फाइंड इज रियल प्रॉफिट %, ठीक है ना। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा 51.25। आया? सभी भाई लोग आ गए? चलिए भाई लोग आ गया। कोई पूछना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कितना आ गया 51.25, यही ना। चलिए यहां देखते हैं हम लोग। बात ऐसा है, बोलो। खरीदना 100% था, खरीदने समय 10, बेचने के समय 20%, ठीक है ना। ओके भाई, ओके ना। अच्छा, उसे कितने का लाभ पर बेचता है 10%, 10% लाभ पर, तो कितना बेचेगा 121 में। कितना बेचेगा
121 मालूम कैसे बेचेगा? 121, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिएगा, ए भाई, अरे सुनते काहे नहीं है? 80 का वस्तु 121 में कितने का लाभ कमाया? 41 गुने 100 बटा में 80, 5 दूनी 200 बटा में 51.25%। किसी भाई को तकलीफ? भाई लोग, सभी लोग मेरा बात कर समझ पा रहा है? थैंक यू भाई। ओके, चले आगे। क्या हुआ भाई? हाँ, अच्छा ठीक है, ये सबका आ गया, किसी को दिक्कत नहीं? ओके, अब सुनिए, एक क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। ये सबको आ गया ना मेरे भाई लोग? सुनिए ध्यान से प्लीज। बात ऐसा है, चिंता नहीं करें, यहां देखिए, यहां देखिए, चले। वेरी गुड, तैयार है सब लोग? एक दुकानदार, ठीक है भाई, अपने वस्तु को हाँ 1% के लाभ पर बेचता है, ठीक। ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 1%, ठीक है भाई। एक दुकानदार अपने वस्तु को 1% के लाभ पर बेचता है, कोई दिक्कत तो नहीं? आ रहा समझ में? ओके, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 1%, ठीक है। एक दुकानदार अपने वस्तु को 1% के लाभ पर बेचता। ध्यान से सुनना, और परचेजिंग करने के समय वही सेम दे रहा हूं 20%, और सेल करने के समय 20% बेईमानी करता है। शॉपकीपर चीट 20% at the time of purchasing and cheat 20% at the time of selling, ठीक है। दुकानदार वस्तु परचेज करने के समय 20% और बेचने के समय भी 20% बेईमानी करता है, ठीक है ना। दुकानदार वस्तु परचेज करने के समय 20% और बेचने के समय भी 20% बेईमानी करता है, ठीक है ना। खरीदने के समय भी 20% और बेचने के समय भी 20% बेईमानी करता है। कोई दिक्कत तकलीफ? खरीदने के समय भी 20% और बेचने के समय भी 20% बेईमानी करता है, कोई दिक्कत? नो। ओके, समझ में आ रहा सबको ना? कोई दिक्कत नहीं? वेरी गुड। अब सुनिए क्या है, यदि इसका रियल प्रॉफिट, जो एक्चुअल प्रॉफिट है, जो वास्तविक लाभ है, वो 65% है। सब जानता है, तू टेंशन मत लो, ठीक है ना। उसका रियल प्रॉफिट 65% है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, है ना। तो एक्स का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान पढ़ लो भाई तुम, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है ना। सभी लोग तैयार हैं? थैंक यू। यहां देखिए, परचेस करने के समय बेईमानी ज्यादा लाना, बेचने के समय बेईमानी कम देना, ये खोपड़ी अटाल लो, अटा लिया। परचेस करने के समय 20%, बेचने के समय भी 20%। ओके, तो यहां 20 ज्यादा, यहां 20 कम, ही नहीं, ज्यादा परचेस में, सेल में कम, ठीक है। अब सुनो क्या बोलेगा वो, सुनो मेरे बात को, ध्यान से सुनो भाई साहब, देखो देखो, कस्टमर को बोलेगा, भाई ए भाई मैं 120 में लाया हूं भाई। क्या बोलेगा? हाँ ए भाई 120 में लाया हूं भाई, ठीक। क्या बोलेगा? 120 में लाया हूं भाई, ठीक। हम आपको कुछ लाभ में दूंगा, लेकिन कितना लाभ में ये नहीं मालूम, ठीक है ना। कहा कि मेरा कॉस्ट 120 है, इस पे कुछ लाभ कमा के आपको दे दूंगा। आप पहले तैयार हो लेने के लिए कि हम वस्तु परचेज करेंगे,
तो मैं हिसाब किताब जोड़ लेता हूं, बोलता नहीं है, तो बोलो तो फिर मैं अपने कैलकुलेट कर लेता हूं, ठीक है। वो अपना लाभ हानि निकालेगा। अब बताएगा नहीं ना कि जो हम दे रहे हो कितने का माल है, 80 का है ना। बोला कि हम जो दे रहा हूं कितने का है, 80 का है। ये उसका एक्चुअल कॉस्ट है, क्या है ये, उसका रियल कॉस्ट है। ये क्या है, रियल कॉस्ट है 80, है ना। बोला कि मेरा रियल कॉस्ट कितना है, 80। वो मन ही मन जोड़ रहा है, कोई देखे नहीं, है ना, सुने भी नहीं। अब सुनते नहीं लिया, देखो 80 रुपया से कॉस्ट है, ठीक। और 65% का लाभ है किस पे, ये 65% रियल प्रॉफिट है ना, ये किस पे कमाएगा, रियल पे कमाएगा। तो 65% इसी पे कमाएगा, है ना, क्योंकि जो 65% कैलकुलेट किया होगा वो तो 80 पे किया होगा ना। तो घर में बैठ के कैलकुलेट करेगा साइड में जाके कि 80 का माल दिया, 65% मुझे चाहिए लाभ, उससे कम में लाभ काम नहीं करूंगा। तो इसका 165 बटा में 100। अब काटो, 20 चौके 20 बचे 33, 4 के बाद 132, 132 आया। कितना आया, तो उसका सेलिंग प्राइस 132 आया। कितना आ गया, 132। अब वो कस्टमर को बोलेगा, भाई ए भाई आपको मालूम मेरा कॉस्ट कितना है, बोला 120, लेकिन मैं आपको 120 में नहीं 132 में दूंगा। आपसे मैं थोड़ा सा लाभ कमाऊंगा, कितना, 12 बोला ना, मैं आपसे 12 रुपए लाभ कमाऊंगा। आपको मालूम मेरा कॉस्ट कितना है, 120। आपको परसेंट निकालने आता है, देखिए हम आपसे 10% तो कमा ही रहे हैं, है ना। तो प्रॉफिट 10%, ओके। प्रॉफिट कितना होगा, 10%। कोई दिक्कत तकलीफ, क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं, क्या आपने पा लिया, आलिया नहीं पा लिया, ठीक है। तो बना लेंगे, सब लोग समझ गए ना। और रियल कॉस्ट पर ही रियल प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो कैलकुलेट करेगा, ओहो 132 आना चाहिए। तो कस्टमर क्या सिखाएगा, मैं 120 में लाया हूं, 132 में दूंगा, मुझे 12 रुपए चाहिए, 12 गुणे 100 बटा में 110, 120, है ना। काट कट गया, आ गया, ठीक। क्या बना सकते हो, भगवान आपको क्या करे भाला। लिखे भाई साहब, एक दुकानदार, ए बालक लिखिए फटाफट। एक दुकानदार, लिख रहे हैं ना, अपने वस्तु को, एक दुकानदार अपने वस्तु को X% के लाभ पर बेचता है। A shopkeeper sold an article at the profit of X%. A shopkeeper sold an article at the profit of X%. A shopkeeper sold an article at the profit of X%. एक दुकानदार अपनी वस्तु को X% के लाभ पर बेचता है। लिखें, A shopkeeper sold an article at the profit of X%, ठीक है। एक दुकानदार अपने वस्तु को X% के लाभ पर बेचता है। वह वस्तु खरीदने के समय 10% और बेचने के समय 20% बेईमानी करता है। Shopkeeper cheat 10% at the time of purchasing and cheat 20% at the time of selling. Shopkeeper cheat 10% at the time of purchasing and cheat 20% at the time of selling. ठीक है ना। दुकानदार वस्तु परचेस करने के समय 10% और बेचने के समय 20% बेईमानी करता है, ठीक है ना। दुकानदार वस्तु परचेस करने के समय 10% और बेचने के समय 20% बेईमानी करता है, ठीक है ना। शॉपकीपर चीट 10% at the time of purchasing and cheat 20% at the time of selling, ठीक है ना। cheat 20% at the time of selling. दुकानदार वस्तु खरीदने के 10% बेचने के समय 20% बेईमानी करता है। दुकानदार वस्तु परचेस करने के समय 10% और बेचने के समय 20% बेईमानी करता है, ठीक है ना। यदि उसका वास्तविक लाभ बिल्कुल ऐसा ही सेम है, 65% का हो,
if his real profit, the actual profit is 65%, if his real profit, the actual profit is 65%, यदि उसका वास्तविक लाभ 65% हो, यदि उसका वास्तविक लाभ 65% हो, ठीक है ना, यदि उसका वास्तविक लाभ 65% हो, 65% हो, 65, ठीक है ना, if his real profit, the actual profit percent is 65%, ठीक है ना, यदि उसका वास्तविक लाभ 65% हो, 65% हो, ठीक है, यदि उसका वास्तविक लाभ 65% हो, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अरे वाह भाई साहब, कमाल कर दिए। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? भेज दिया, दुकानदारी सीख गया इसका मतलब नहीं, खोलना मत ठीक है। देवी और सजनों, ए भाई आ गया, वेरी गुड। है देख ध्यान से सभी लोग का ये क्या है? चलिए, कोई है भाई? भाई ठीक से कोई पूछना चाहते हैं क्या? कोई नहीं? पटना से कोई चाहता है कि नहीं? बताया जरा। हिसार वाले तो हाथ उठा के बैठा लगता है ठीक है, पटना से कोई नहीं चाहता? ओह, उठाई उठाई। जय श्री राम। यहां देखिए भाई साहब, पूछना चाहते हैं क्या? मैं बता देता हूं। हाँ हाँ हाँ, बच्चा डर जाएगा, बैठा है समझ। परचेस करने के समय कितना बेईमानी किया? बेचने के समय 20। देखो, हमेशा खोपड़ी में अटाल लो। क्या अटाओगे? खरीदने क्या आपको तकलीफ है? नो। क्या आ गया? नहीं आ रहा है, आ गया। देख ध्यान से। चलिए, तो हमने कहा ये दिमाग में अटा लिया, परचेस करने के समय बेईमानी का मतलब ज्यादा लेना, बेचने के समय ज्यादा कम देना, ठीक है ना? ओके। अब वो बैठ के घर में एक कस्टमर आया, बोला भाई ये बेचना है क्या? बोला हाँ। आपको मैं बता दूं, मैं 110 में लाया हूं, आप लेने के लिए कहो तो कुछ लाभ बताता हूं। बोला हाँ, हमको पसंद है ये वस्तु, है ना, दे दो हमें, है ना। बोला कि ठीक है। वो घर में गया, कैलकुलेट किया, मुझे 65% चाहिए। कितना? तो 65%, तो एक्चुअल कॉस्ट कितना? 80। तो एक्चुअल प्रॉफिट एक्चुअल कॉस्ट पे निकालेगा ना। वो घर में बैठ के निकाल रहा है ना, कि मैं 80 पर, है ना, 20 चौके 20 पैसे, कितना? 132 आया था ना। अब बोलेगा भाई मैं आपको 132 में दूंगा, लेना तो लो, बताओ। बोला कि अरे भाई आप 110 में तो लाए थे, बोल रहे थे हमसे। बोला हाँ, 132 में दीजिए। कितने का? 22 का लाभ। बोला कि भाई देखो प्रतिशत कितने हो गए भाई जी, जब कैलकुलेट करना। बोला कि ज्यादा नहीं, तुमसे 20% ले रहा हूं, अपने लोग हो ना इसलिए, है ना, जान पहचान वाले, ठीक है ना। लेकिन तो अंदर से ही घोटाला कर लिया, है ना। क्या पैसा बना सकते हैं? अब इसी को ग्राम में भी कह देगा, मतलब 10% 20% बहुत हम बेईमानी करता है, तो 100 ग्राम 200 ग्राम बेईमानी ऐसे तो बना लेंगे, हैं? पक्का?
लो एक बेईमानी करके बना के दिखाओ, है ना, बना के दिखाओ, बेईमानी मत करना। क्या आप तैयार हैं? एक दुकानदार वस्तु खरीदने के समय एक दुकानदार वस्तु खरीदने के समय ओके 1 केजी में 100 ग्राम, एक दुकानदार वस्तु परचेस करने के समय, खरीदने के समय 1 केजी में 100 ग्राम और बेचने के समय 1 केजी में 200 ग्राम बेईमानी करता है। एक दुकानदार वस्तु खरीदने के समय 1 केजी में 100 ग्राम और बेचने के समय 200 ग्राम बेईमानी करता है। A shopkeeper cheat 100 gram at the time of purchasing. A shopkeeper cheat 100 gram at the time of purchasing and cheat 200 gram in per kg. Cheat 200 gram in per kg at the time of selling. ठीक है ना? A shopkeeper cheat 100 gram at the time of purchasing and cheat 200 gram in per kg at the time of selling. ठीक है ना? एक दुकानदार वस्तु खरीदने के समय 100 ग्राम, 1 केजी में 100 ग्राम और बेचने के समय 200 ग्राम बेईमानी करता है। ठीक है ना? खरीदने के समय 1 केजी में 100 ग्राम और बेचने के समय 1 केजी में 200 ग्राम बेईमानी करता है। ठीक है ना? एंड ही सोल्ड द आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ, और वह इस वस्तु को बोल दूं, और वह इस वस्तु को 40% के लाभ पर बेच देता है। एंड ही सोल्ड द आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 40% और वह इस वस्तु को 40% के लाभ पर बेच देता है। एंड ही सोल्ड द आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 40% और इस वस्तु को 40% के लाभ पर बेचता है। ठीक है ना? एंड सोल्ड द आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 40% और इस वस्तु को 40% के लाभ पर बेचता है। ठीक है ना? एंड सोल्ड द आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 40% ठीक है, और वह इस वस्तु को 40% के लाभ पर बेचता है। ठीक है ना? सोल्ड द आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 40% ठीक है ना, और वह इस वस्तु को 40% के लाभ पर बेचता है। ठीक है ना? सोल्ड द आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 40% ठीक है ना, और वह इस वस्तु को 40% के लाभ पर बेचता है। तो फाइंड इज रियल प्रॉफिट परसेंट, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? 92.5। यस, राइट आंसर। यस यस, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? सही उत्तर। फाइंड हिज रियल प्रॉफिट परसेंट ठीक है ना, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? फाइंड हिज रियल प्रॉफिट परसेंट ठीक है ना, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? फाइंड हिज रियल प्रॉफिट परसेंट ठीक है ना, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? आ गया? फाइंड हिज रियल प्रॉफिट परसेंट ठीक है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? आ गया भाई? 92.5%। यस, ओके, यस, है ना? कोई पूछना चाहते हैं? वेरी गुड, बनाइए बनाइए। वेरी गुड, नहीं नहीं,
चलिए, कोई पूछना चाहते हैं? आप भाई? अरे कमाल कर दिया। कितना है भाई? सही उत्तर। वाह। कोई पूछना चाहते हैं? पटना से कोई हाथ उठा रहे थे पीछे, उठाओ भाई पीछे वाला। ओह ठीक है। यहां देखिए भाई साहब, दिमाग तो नहीं लगा रहे हो? अच्छा तो देखो, क्या था? 1 केजी में था? क्या था? परसेंटेज में था? केजी में? 1 केजी में परचेज करने के समय 100 ग्राम मतलब 1100 ले आएगा। बेचने के समय बेईमानी मतलब 800 ग्राम। यही करेंगे ना? ऐसा ही करते ना? बोला हाँ या ना? ओके। अब वो क्या बोलेगा सबको? भैया मैं लाया हूं 1100 में। कितना बोलेगा? लेकिन मैं आपको दूंगा 40% के, तो मैं आपको 1540 में दूंगा। 1540 में दूंगा। ठीक, तो कितने का माल? 800 का माल 1540 तक कितने का लाभ हो गया? 700। इतना लाभ कमा लिया। कितने का माल था? 800 का था। ठीक है भाई, काटू 2 जीरो कट गया। 4 दूनी 4 से काटो, 18 चौक 72, 4 पचे इन आ रहा है, भाग देना 92.5%। किसी भाई को तकलीफ? क्या ये वैसे ही है ना? प्रतिशत में दे चाहे ग्राम में दे, क्या आप डर जाएंगे? क्या मजाल कि आप डरे, है ना? ऐसी कोई मजाल नहीं। तो आप मेरे हिसाब से ऐसा बना लेंगे भाई। ओके, चले आगे। सब लोग तैयार है ना? ओके, तो अब यहां से हम चलते हैं आगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? अच्छा, अभी बेईमानी वाले क्वेश्चन अभी आएंगे डिस्काउंट में भी, ठीक है ना? तो डरिएगा नहीं, ठीक है? बेईमानी का एक दौर और चलेगा, ठीक है? नेक्स्ट टाइप, यहां से नेक्स्ट टाइप प्लीज, अटेंशन प्लीज। क्वेश्चन ये है भाई, सुनिएगा। एक दुकानदार, आप सभी समझ पा रहे हैं ना? कहा कि 1200 रुपया में 2 वस्तु परचेस करता है। पहले समझेंगे भाई मेरे सब लोग, है ना? शॉपकीपर बाय 2 आर्टिकल फॉर ₹1200, ठीक है ना? एक दुकानदार 1200 रुपया में 2 वस्तु परचेस करता है, ठीक है ना? शॉपकीपर बाय 2 आर्टिकल फॉर ₹1200, ठीक है ना? एक दुकानदार 1200 में 2 वस्तु परचेस करता है, ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? यहां देखिए भाई साहब, उसने कहा वह एक वस्तु को, फर्स्ट आर्टिकल्स को ही सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 20%। वह एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, ठीक है? एंड सेकेंड आर्टिकल लॉस ऑफ 20%, ठीक है ना? और दूसरे वस्तु को, सेकेंड आर्टिकल को सोल्ड एट द लॉस ऑफ 20%। दूसरे वस्तु को 20% के हानि पर बेचता है, ठीक? हो सकता है दोनों लाभ भी हो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों हानि भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? मेरे बात को भाई लोग समझिएगा जरूर, ठीक है ना? प्लीज अटेंशन प्लीज, ठीक है? सोल्ड द फर्स्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 20% एंड द सेकेंड आर्टिकल एट द लॉस ऑफ 20%, ठीक है? If the selling price of both articles are equal, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो? बराबर हो, ठीक है ना? दोनों वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या है? बराबर है। The selling price of both articles are equal, ठीक है ना? दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, है ना? प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है भाई? देखो, मैं आपको एक बेसिक सिखाऊंगा पहले, ठीक? और ये भी बहुत ही मजेदार है बेसिक इसका, ठीक है ना?
तरीके 4-5 होते हैं सबके, है ना, लेकिन आपको पहले एक समझाता हूं फिर बताता हूं, ठीक है। देखिए, और आपको हम सलाह देंगे कि बेसिक से ही कर लेना। देखो ध्यान सुनो, मान लो पहला वस्तु कॉस्ट प्राइस P1 है, इसको 20% लाभ पर बेचेगा तो इसका 120% ने बेचेगा, हाँ या ना। दूसरे वस्तु कॉस्ट प्राइस P2 है, दूसरे वस्तु कॉस्ट प्राइस P2 है, इसको 20% हानि बेचेगा, मतलब इसका 80% ने बेचेगा। तो पहले वाले का 20% लाभ तो 120%, दूसरे वाले का 20% हानि तो 80%, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है। नहीं समझ में आया? फर्स्ट का कॉस्ट प्राइस मान लो P1 है, तो P1 का 120% ने बेचा, और दूसरा का P2 है, उसका 80% ने बेचा। सेलिंग प्राइस बोथ आर्टिकल्स आर इक्वल, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो कर सकते हैं ऐसे, है 40-40 दुनिया ऐसी होता ना। तो P1 P2 का रेशियो कितना हो गया 2:2, तो ये P1 P2 का रेशियो 2:3 होगा, यस और नो। तो ऐसे करके P1 P2 का रेशियो 2:3 हो गया। किसी को तकलीफ है क्या? है क्या? नो। तो ऐसे करके ये P1 P2 का रेशियो 2:3 होगा। किसी भाई को तकलीफ? भाई आप बना सकते हैं ऐसा, थैंक यू वेरी मच, है ना, आप जरूर बना सकते हैं। ठीक, यह है कॉस्ट प्राइस का रेशियो। पहला वस्तु कॉस्ट प्राइस 2/5 गुने 1200, 24 पचे 120, 24 दूनी 48, 480, दूसरे का 720। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट 480, दूसरे का 720, ऐसे करके निकालेंगे। किसी भाई को दिक्कत? क्या आप समझ पा रहे हैं? एनी प्रॉब्लम? नो। या उड़ा देंगे ना आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। देखो पहला का कॉस्ट प्राइस P1 है, 20% लाभ है तो कितना बेचेगा? उसका 120% में। दूसरे कैसे बेचेगा? तो उसका 80% में। ठीक, ओके, हाँ या ना। तो ये दोनों का विक्रय मूल्य क्या हो गया? बराबर कर दिया। P1 इधर आके P2 डिवाइड हो गया, P1 P2 इधर 2 इधर 3 आगे 2:3 हो गया। ठीक, एक तरीका तो ये हो गया, जो कि बिल्कुल बेसिक तरीका, और इतना भी 1% कंफ्यूजन कभी हो सकता है इसमें? नो। आपको दूसरा तरीका सिखाता हूं, यदि ज्यादा समझदार बनना चाहो तो देखो ध्यान से दूसरा तरीका। नहीं जाते हो? ओके, सुनो ध्यान से, तैयार हो? वेरी गुड। बता दूं, कॉस्ट प्राइस बराबर या सेलिंग प्राइस, कुछ भी लिखो ऐसे, तो सेलिंग प्राइस बराबर, जो तुमको याद होगा फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट % बाय 100, ऐसे लिखते हैं ना। ओके, हाँ या ना? आपको मालूम है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, सबको याद है? अच्छा, ये भी सिखाए होंगे मैं आपको, कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस गुने 100 और 100 प्लस प्रॉफिट %, यस और नो? यस और नो? देवी और सज्जन, यस और नो? यस, थैंक यू भाई साहब। अब सुनिए, सेलिंग प्राइस इज द कांस्टेंट, सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर है, एक जैसा है, तो कांस्टेंट हो गया ना, और 100 भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो कॉस्ट प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 100 प्लस प्रॉफिट %। ये ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट % का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। 100 प्लस प्रॉफिट % का 100 प्लस प्रॉफिट % का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हाँ या ना? 100 प्लस प्रॉफिट % का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कोई दिक्कत? नो। अब सुनिए मेरे बात भाई, ए भाई जी सुनिए, तो ये 100 प्लस प्रॉफिट है ना, उसका उल्टा होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक, तो जैसे ही बोलेगा कि 20% लाभ पर बेचा तो 100 प्लस 20% हानि बेचा तो 20% हानि में 100 में से 20 गया, तो रेशियो क्या होगा? 3 और यह है 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस लॉस का रेशियो। ठीक, तो ये जब कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालेंगे ना, तो अपने आप उल्टा लिख दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा 2:3, ये डायरेक्ट आंसर हो गया।
लेकिन ये आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं समझे? और इसमें कोई याद नहीं रखना है। जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस का 120% सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का 80% सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बोथ आर्टिकल्स आर इक्वल, बराबर कर दिया। इसमें कोई इतना भी आपको कभी तकलीफ नहीं होगा। और यदि याद रखे तो मेरे हिसाब से इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है ना भाई? 20% लाभ 120, हानि 20%, 80 काट दिया 3 और 2, ये है 100 प्लस का रेशियो। तो कॉस्ट प्राइस उल्टा होगा 2 और 3, तुरंत मार देंगे। एक क्वेश्चन लिखे फटाफट। एक दुकानदार, आराम से छापना ना, लिखो ना, पहले क्वेश्चन लिखो, मिटाएंगे नहीं ना, लिखो। एक दुकानदार 2 वस्तु 4800 रुपया में परचेस करता है। एक दुकानदार 2 वस्तु 4800 में 4800 रुपया में परचेस करता है। ए शॉपकीपर बाय 2 आर्टिकल्स फॉर रुपीज 4800। ए शॉपकीपर बाय 2 आर्टिकल्स फॉर रुपीज 4800, है ना? एक दुकानदार 2 वस्तु 4800 रुपया में 4800 रुपीज में परचेस करता है। ठीक है ना? ए शॉपकीपर बाय 2 आर्टिकल्स फॉर रुपीज 4800। ठीक है ना? एक दुकानदार 2 वस्तु 4800 रुपया में परचेस करता है। ए शॉपकीपर बाय 2 आर्टिकल्स फॉर रुपीज 4800। लिखें। He sold one article at the profit of 19%. He sold one article at the profit of 19%. वह एक वस्तु को 19% के लाभ पर बेचता है। ठीक है ना? He sold one article, first article at the profit of 19%. वह पहले वस्तु को 19% के लाभ पर बेचता है। He sold the first article at the profit of 19%. वह पहले वस्तु को 19% के लाभ पर बेचता है। एंड सेकेंड आर्टिकल लॉस ऑफ 15% और दूसरे वस्तु को 15% के हानि पर बेचता है। सेकेंड आर्टिकल लॉस ऑफ 15% दूसरे वस्तु को 15% के हानि पर बेचता है। ठीक है ना? सेकेंड आर्टिकल लॉस ऑफ 15%। ठीक है ना? दूसरे वस्तु को 15% के हानि पर बेचता है। सेकेंड आर्टिकल लॉस ऑफ 15%। ठीक है ना? दूसरे वस्तु को 15% के हानि पर बेचता है। ठीक है ना? सेकेंड आर्टिकल लॉस ऑफ 15%। ठीक है ना? दूसरे वस्तु को 15% के हानि पर बेचता है। दूसरे वस्तु को 15% के हानि पर बेचता है। ठीक है ना? If the selling price of both articles are equal, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो, the selling price of both articles are equal, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो, the selling price of both articles are equal, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो, the selling price of both articles are equal, ये दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो, तो find the cost price of first article, तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, पहले वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, पहले वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? आगे फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल। ठीक है? पहले वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। आ गया भाई? Find the cost price of first article. सबका आ गया? देवियल सजन यस और नो? कोई पूछना चाहते हैं? यस और नो? कौन पूछना चाहता है? थैंक यू भाई। देखो, पहले वस्तु को कैसे बेचा? 19% के लाभ पर। और दूसरे को कैसे बेचा? 15% के हानि पर। यस और नो? सही है। दोनों का विक्रय बराबर। काटो 17 सत्ते और 17 पचे, दोनों का प्राइस का रेशियो क्या हो गया? 5:, दोनों का प्राइस का रेशियो 5:7, 5:7। क्या रेशियो है? 5:7। ओके, बताओ। पहला का 5/12 गुने 48 कितना? 12 चौक 48, 5 चौके कितना हो गया? 2000। कोई दिक्कत तकलीफ? क्या मेरे भाई आप बना सकते हैं? हाँ या ना? थैंक यू। आगे चलें।
यदि सेलिंग प्राइस निकालने का है किसी का भी, तो कॉस्ट प्राइस का, जैसे कॉस्ट प्राइस 2000 है, उसका 119%, और 19 दूनी 38, यही ना, 2380, यही ना आएगा। और इस सेलिंग प्राइस हम कल बताएंगे ना, ठीक है ना, कल आएंगे ना, जाइए आज, ठीक है ना, आज कितना ही, ठीक है ना। अच्छा, आप लोग को बताया नहीं दिल्ली गवर्नमेंट वाला स्कीम, नहीं बताए, कल बता देंगे। देवी और सजनों, सब देख रहे हैं, मैसेज दिखाएं जरा। चलिए, कैसा लगा क्लास, जरा रिस्पांस जरा फटाफट तेजी में बताइए। क्या लिखा, सेंटर पर 2000 था सर, प्लीज सर। देखिए फायर जी आपका नाम ही फायर है, ठीक है ना। आपको कांटेक्ट नंबर दिया गया है, उस कांटेक्ट नंबर पर बात कर लें। आप पुराने स्टूडेंट हैं, थोड़ी बहुत कुछ करना हो तो कर देंगे, आप टेंशन न लीजिए, ठीक है ना, खुश होके। तो सब लोग मेरे बात को सुन रहे हैं, ये बताइए पहले, सबसे पहले ये बताइए कैसा लगा आपको, आवाज सुनाई दे रहा है ना, और कैसा लगा क्लास, मजा आया कि नहीं, मजा आया, अरे बताओ भाई, मजा आया। देवी और सजनों, तो जरा ईमानदारी से बताइए, सबको समझ में आया कि नहीं। एकदम मस्त क्लास सर देव जी, आराम आराम से, ठीक है ठीक है। और किसको किसको मजा आया और किसको किसको नहीं आया, बताएं प्लीज फटाफट तेजी में, जल्दी जल्दी। किसको किसको मजा ज्यादा आया, कम आया, बताएंगे। सबको मजा आया, चलिए, वेरी वेरी गुड। क्वेश्चन देखो कम करवाया हूं, इसीलिए मैं, आप लोग क्वेश्चन करें, कोई दिक्कत नहीं, बात करूंगा मैं आपसे। देखिए 2 टाइम क्लास चल रहा है, एक टाइम का नहीं है। एक ही बार 2 घंटे 2.5 घंटे के लेते ना, तो फिर मजा नहीं आता पढ़ने में, ठीक है ना। इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके 2 क्लास में डिवाइड कर दिया हूं, ठीक है ना। सबको मजा आया, ओके, वेरी वेरी गुड। अच्छा ये बताइए सब लोग फटाफट तेजी में, सब लोग समझ रहे हैं बात को ना। कोई सलाह देना चाहते हैं तो बताइए मुझे। 120% क्या, हाँ मजा आया, अच्छा ज्यादा ही तो सीख गया अच्छा, मंतोष मिश्रा सर क्लास, सबका क्लास लगाएंगे। जयेश धनकर सर के बारे में लोग पूछ रहे हैं, उनके भी क्लास लगाएंगे जल्दी में, ठीक है ना। एक्चुअली बात है कि जयेश धनकर सर बाहर रहते हैं, सोनीपत से आते हैं, तो उधर से लॉक किया हुआ था, 1-2 दिन में जो है खुल जाएगा, तो मैं कंटिन्यू करवाऊंगा उनसे भी क्लासेस, आप टेंशन बिल्कुल न लें, ठीक है ना। मुखर्जी नगर कब से शुरू होगा, अच्छा मुखर्जी नगर में जो है बहुत जल्द शुरू होने वाला, ठीक है। इंग्लिश का क्लास जो आधा अधूरा होकर रहा है, मतलब किसी में 80%, किसी में 60%, किसी में 50%, तो सर बहुत जल्द जो है, बातें हो रही हैं सर से, बहुत जल्द सर शुरू करने वाले हैं। जो कोर्स बचा हुआ है सारा होगा उसमें, ठीक है ना। देखिए फायर जी, आप ओल्ड स्टूडेंट हैं, तो प्लीज़ आपको नंबर दिया हूँ, बात कर लीजिए, आपकी जो समस्या है बात कर लीजिए, ठीक है ना। कुछ होगा तो कर देंगे आपको, ठीक है ना, आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है। और ऐसे तो मैंने पुराने बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो लर्निंग ऐप पे चला ही रहे हैं क्लास, ठीक है ना। तो आपके क्लासेस डाले जा रहे हैं, और कुछ दिन फिर उसको मिटा दिया जाता है, डाला जाता है, और क्लास चल रहा है, ठीक है ना। अमित जी टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना, मेहनत कीजिए और अपने आप पे भरोसा रखिए। यदि आपके अंदर तैयारी का जुनून है,
आप तैयारी कर रखे हैं और आपको लगता है कि हाँ हमें आता है, तो भरोसा रखिए कि आप 100% सफल होइएगा और दुनिया के कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। ठीक है, तो सबसे पहले तो जरूरी होता है खुद का भरोसा रखना। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए फटाफट, आज जो क्लास लिया कौन कौन गुरु दक्षिणा जो है दिया? यस में बताइए, है ना। गुरु दक्षिणा देने का मतलब कितने लोगों ने इसको शेयर किया, कितने लोगों ने दोस्तों को बताया, कितने लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया। यदि गुरु दक्षिणा दे रखे हो तो यस लिखिए फटाफट तेजी में। कौन कौन आज गुरु दक्षिणा दिया कि नहीं बताइए फटाफट। समझ में तो आया, लेकिन गुरु दक्षिणा दिया कि नहीं? जीएससी क्लास भी चालू हो रहा है बहुत जल्द, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना, बहुत जल्द चालू करने जा रहे हैं। साहिल जी बोले यस कर दिया, है ना, मैं दिया, अच्छा वेरी वेरी गुड। देव जी बोले यस सर, मोहित भी यस सर, यस सर सही सही बोल रहा है ना, यस सर, है ना। वर्षित जी बोले यस सर, अमित बोले उड़ा दूं, क्या बात है, एग्जाम होने दो, है ना, वेरी गुड, हमने भी दिया। वाह, सुरेंद्र, अरविंद, आदित्य, सागनी, बहुत बहुत धन्यवाद सबको, जो है दिल से धन्यवाद। यदि आपने गुरु दक्षिणा दिया तो हम उसे दिल से स्वीकार करते हैं, ठीक है ना। ओ माय गॉड, है ना, बच्चा बता रहा है मैंने तो 100 को बताया। कैसे? अपने ग्रुप में शेयर करके बताया क्या, या आपने, है ना, 100 लोगों को कैसे तुम गिन लिया कि हमने 100 लोगों को शेयर कर दिया है? क्या बात करते हो भाई, ठीक है, ओके। तो ये देखिए, सबसे पहला बात ये है कि आप क्या करें। हमेशा मैं बोलता हूं, बच्चे क्या करते रहते हैं ना, वो मैसेज मैसेज बकवास बकवास करते रहते हैं। मैं हमेशा कहता हूं क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, लिखना, समझना, उसके बाद जो है उसको बनाना, ठीक है ना। हाँ, और जो बच्चे नए जुड़ते हैं उनसे विनम्र निवेदन है, एकदम उससे हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, भाई आप पीछे का वीडियो जरूर देख लो, पीछे का क्लास देख लो, तभी समझ में आएगा। इन्हें कि आज क्लास में बैठ गया अचानक, अरे मास्टर साहब पागल हो गए क्या, क्या पढ़ा रहा है पता नहीं चल रहा है। अरे पता कैसे चलेगा, है ना। हम कितना भी मेहनत करेंगे, हम कितना भी अच्छा पढ़ाएंगे, लेकिन जब तक आप पीछे का वीडियो नहीं देखेंगे, पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, तब तक क्लियर नहीं होगा, ठीक है ना। ओके भाई साहब, तो आपसे निवेदन है कि पीछे का वीडियो जरूर देखें। मेरे बात सबको भाई को समझ में आ रहा है ना, ठीक है। रिवीजन कीजिए, आप विश्वास रखिए मैं आपको हीरो बना के छोड़ूंगा, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस दरबार से, है ना, भारतीय कॉन्सेप्ट से जो है खाली हाथ जाने वाले नहीं होते, है ना, सब सीख कर जाता है, ऐसा विश्वास रखिएगा, ठीक है ना। और कहते हैं ना कि विश्वास से जो है सब कुछ हो सकता है, आपके विश्वास में ही सब कुछ है। आप विश्वास रखेंगे तभी मेरे बात आपको अच्छा लगेगा, तभी मेरे बात आपको समझ में आएगा। आप विश्वास नहीं रखेंगे तो मेरा हर बात आपको बकवास लगेगा कि ये मास्टर जो है पागल हो गया, क्या बकवास कर रहा है, ठीक है ना। तो देवियों सज्जनों, आप क्लास, है ना, देखें, आराम से देखें, जो परचेज करना चाहते हैं परचेज करें, दोस्तों को बताएं, अधिक से अधिक लोगों को, ठीक है ना। देखिए बात ऐसा है ना कि म्यूचुअल होता है, आप ध्यान रखिएगा, सभी आदमी कुछ ना कुछ लोभ करता है। आप मेरे बात समझते हैं ना, हमें भी कुछ लोभ होगा, और आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी कुछ लोभ है, तभी तो वीडियो देख रहे हैं। यदि आपको लोभ नहीं होता, सीखने की लोभ नहीं होता, सीखने की इच्छा नहीं होती, तो आप क्यों देखते हैं। हमें भी लोभ होता है कि बच्चे हमें अधिक से अधिक लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से शेयर करेंगे, मेरा प्रचार करेंगे, कोर्स परचेज करेंगे, यही हमारा भी लोभ होता है और आपका भी लोभ होता है। तो ना हमें हम आपके लोभ से हमें कोई ईर्ष्या होनी चाहिए, और न मेरा भी लोभ से आपको ईर्ष्या होनी चाहिए, है ना। ये नहीं कि ओह सर अपना बेचने के लिए क्लासेस चला रहे हैं, तो ऐसी ईर्ष्या आपके मन में भी नहीं होनी चाहिए, और मेरे मन में भी नहीं है। ए तुम ऐसा कमेंट क्यों किया, तुम्हें देखना नहीं तो भागो, है ना, ऐसी बात नहीं है। आप आए हो तो देखना है, आपको पसंद है, आ रहा है, समझना चाहते हैं, इसलिए तो आप देख रहे हैं, है ना। तो हम आशा करते हैं कि आप हमें कोऑपरेट करेंगे, और हम बच्चों के अंदर विश्वास जगाते हैं। मेरा शुरू से जो क्लास देखेंगे और जो बच्चे देखे हैं क्लास, कि मैं कैसे उनके अंदर जो है एनर्जी भरता हूं, धीरे 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 उठाता हूं, और ऐसा बच्चा सीखता है कि जो कभी विश्वास नहीं करता है कि क्या मैं भी सीख पाऊंगा। कभी कभी तो मुझे ऐसा होता है
कि इतना कमजोर बच्चा होता है पढ़ने, इतना कमजोर बच्चा जिसको हमेशा डांटते रहते हैं, ठीक से बनाओ, गलती है तुम्हारा, सही करो, दोबारा सही करो, ठीक से पढ़िए, है ना, ऐसे कीजिए। मैं डांटते रहता हूँ क्लास में बच्चों को, लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है, वो इतना कमजोर था बच्चा, और कुछ दिन बाद जब आता है, मुझे सबसे जो कमजोर होता है ना, वो ज्यादा ही प्यार करता है मुझे। तो जब आता है मिठाई का डब्बा लेकर और मुझे खिलाता है कि सर मेरा जो है ये मेरे तरफ से लड्डू खाइए, मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है। जब मैं इसको देखता हूं तो मुझे आश्चर्य था, अरे तेरा भी हो गया है, सबका था, तुम्हारा भी सिलेक्शन हो गया। हमें भरोसा नहीं होता है कि तेरा भी हो गया, लेकिन वो मेहनत करता है। और मैं बच्चों में ऐसा एनर्जी, देखो एक होता है बच्चों को डिप्रेशन में लाना, प्रश्नों को दिखाकर बच्चों को घबराना, नहीं, मैं क्या करता हूं, बच्चों में एनर्जी लाता हूं, बच्चों के उत्साह बढ़ाता हूं। कभी कभी देखिएगा कि आपके भी जानने में कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो पढ़ने बहुत इंटेलिजेंट होगा, बहुत इंटेलिजेंट होगा पढ़ने में, लेकिन एग्जाम पास ही नहीं कर पाता है। एग्जाम में जाता है तो घबरा जाता है, एग्जाम जाता है तो कई गलतियां करके आ जाता है। तो देखिए नॉलेज एक है ना, तराजू के एक पल्ले पर जो है नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, और दूसरे पल्ले पर जो होता है वो कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास होता है। सिर्फ नॉलेज की जरूरत नहीं है। मैंने देखा है बहुत सा ऐसा बच्चों को जिनके पास बहुत नॉलेज था, जब पहले रोल नंबर भरना पड़ता था तो ऐसे ऐसे बच्चों को मैं देखा हूं कि इतना इंटेलिजेंट था कि यदि उसका कॉपी चेक होता तो टॉप में रहता। और वो बच्चा क्या होता था कि जहां रोल नंबर लिखना था वहां डेट ऑफ बर्थ भर दिया, और जहां डेट ऑफ बर्थ भरना होता था वहां रोल नंबर भर दिया। कभी कुछ गलती कर दिया, कभी कुछ गलती कर दिया। मैं विश्वास करता हूं कि यदि वो बच्चा का कॉपी चेक होता तो 100% सिलेक्शन होता, लेकिन नहीं हो पाया सिलेक्शन। इसके पीछे कारण कॉन्फिडेंस नहीं आया उनको। एग्जाम हॉल में जाते हैं, एग्जाम में बैठते ही उनका हाथ पैर ऐसे कांपने लगता है, जिससे लगता है कि उसका आज क्या हो जाएगा, आज उसका अंतिम दिन है, अंदर में बलि होने वाला है, कोई काटने वाला उसे, ऐसे मन में डर सा होता है उनके अंदर। सारा पढ़ा लिखा बेकार हो जाता है। दिमाग कुछ देर के लिए जब तक एग्जाम हॉल में बैठे रहते हैं दिमाग स्विच ऑफ हो जाता है, दिमाग काम करना बिल्कुल बंद कर देता है। बच्चों, इससे सिर्फ नॉलेज जरूरी नहीं होता, नॉलेज के साथ साथ कॉन्फिडेंस जरूरी होता है। और कॉन्फिडेंस अच्छे विचार से, अच्छे प्रैक्टिस से, अच्छे लोगों की संगति में रहने से डेवलप होता है, अपने आप नहीं। तो नॉलेज बढ़ाना है आपको, नॉलेज के साथ साथ अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है। तो मेरे क्लासेस को देखिएगा, मैं आपको बिल्कुल देखिएगा एक बेसिक से उठाता हूं, और इस रणनीति को समझिएगा। आप ये मत समझिएगा कि सर अरे ये तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन बता रहे हैं, नहीं, ये बेसिक क्वेश्चन, ये आप लेवल, उसके और आप, इसके और आप, तो ऐसे करके मैं प्रश्नों को उठाता हूं। तो मेरी रणनीति को समझिएगा। मेरा हमेशा कोशिश होता है कि बच्चे को हौसला बढ़ाना, क्योंकि मुझे मालूम है कि सिर्फ ज्ञान ही सब कुछ नहीं होता। ज्ञान तो बहुत लोग के पास होता है, रोड पे घूमते रह जाते हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाता उनका। नॉलेज के साथ साथ हमारे अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए, विश्वास चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, जो हमने कहा कई तरीके से आता है। वो सारी गतिविधियां आपके अंदर होगा तब आपका सिलेक्शन होगा। नाम है कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब कंप्लीट। जिस दिन आप कंप्लीट हो जाएंगे उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन चाहिए, कंप्लीट होकर दिखाइए। कंप्लीट कैसे होगा? ज्ञान से और कॉन्फिडेंस से, प्रैक्टिस से, ठीक है ना। देवर सज्जनों, आप जो है आराम से क्लासेस करें, अच्छे विचार बन लाए, पॉजिटिव रखें दिमाग को, अच्छा सोचें, और मेरे बारे में भी और अपने बारे में भी और अपने दोस्तों के बारे में भी, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आप मेरे बात को समझ पा रहे होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। आज के इतना ही, थैंक यू।